सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। आप लोगों के जो फिल्म का सॉन्ग है, बिल्कुल सारे बच्चे डांस कर रहे हैं, बड़े डांस कर रहे हैं। माय डॉटर इज आल्सो डांसिंग। आप लोगों ने होली और गणपति के लिए गाना दे दिया है 2025 के लिए। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये आइडिया से लेकर ये कैसे इनकॉर्पोरेट कैसे हुआ। आइडिया लेवल पे तो इस पे क्या 2-3 लोगों का श्रेय जो है वो सबको जाना चाहिए। वो जो गाना है वो पहले तो कई लेवल पे हम लोगों का फेवरेट गाना है, क्योंकि आज का अर्जुन फिल्म से है और इस फिल्म में आज का अर्जुन है तो हमको लगा कि इट्स अ ग्रेट मैरिज। बट जोक्स अपार्ट, गोरी है कलाइयाँ का जो थीम है वो इस फिल्म की नोक-झोंक के साथ और अंकुर के इस कैरेक्टर के साथ जो अपने पास्ट और फ्यूचर में फंसा हुआ है, उसके साथ बड़ा अच्छा मैरिज उसका हो रहा था। उसका श्रेय काफ़ी हद तक मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर को भी दूंगा, जैकी भगनानी को, कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे गाने को लेकर के। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि देखो, मैं आई डोंट वांट टू ओवरस्टेप, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉन्ग। अगर तुम इसको मैरी कर सकते हो अपनी फिल्म की दुनिया में तो देन आई थिंक वी हैव अ गुड सॉन्ग। तो ये उसके पीछे की कहानी। दो इट हैज ऑलवेज बीन दैट बॉलीवुड या कहें हिंदी सिनेमा या दूसरे सिनेमा में भी ओल्ड सॉन्ग्स को रीपैकेज अलग अलग वर्जन उसके दिखाए गए फिल्म में। बट इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, सो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। वन, हाँ, दिस हैज बीन डन वेरी वेल, बहुत अच्छा है, नए तरीके से आया है। एट द सेम टाइम देयर आर कमेंट्स लाइक अच्छा लैक ऑफ क्रिएटिविटी। सो हाउ डू यू डील विद दैट? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं ये मानता हूँ कि दोनों ओपिनियन सही हैं। दोनों ही ओपिनियन की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही ओपिनियन सही हैं। हैविंग सेड दैट, जिनका ये ओपिनियन हो सकता है कि भाई गाना मुझे वो बड़ा पसंद था, आपने ये क्या कर दिया, ठीक है, अगर उनका ये ओपिनियन है तो इस ओपिनियन की इज्जत मैं इस लिहाज से करता हूं कि गुड ऑन यू कि आपको वो गाना याद था। गुड ऑन यू, आई हम्बली एक्सेप्ट इट, गुड ऑन यू कि आपको गाना याद था। मगर साथ ही साथ एक पूरी पीढ़ी है, एक पूरी जनरेशन है जिसने वो गाना कभी सुना ही नहीं था, और क्या भरोसा कि अगर वो गाना इस तरह ना किया जाता तो उनको कौन उस तरफ राग़िब करता कि जाइए और वो गाना सुन करके आइए। तो दोनों ही ओपिनियंस की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना ये हमारा काम है। और ये बात सिर्फ हिंदी सिनेमा की नहीं है, बात तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा की नहीं है। आप अगर विदेश भी चले जाइएगा तो आप देखेंगी एक फिल्म है अ स्टार इज बॉर्न, वो घूम घूम के बनती आ रही है, घूम घूम के बनती आ रही है। हर पीढ़ी में उस रिलेशनशिप का, उस इमोशन का मतलब बदलता है, इसलिए वो फिल्म अपने आप को जो है एक कैंडिडेट बनाती है। और उसी तरह कुछ गाने भी इस तरह के होते हैं जो अपने आप को एक कैंडिडेट बनाते हैं कि यार हम कंटिन्यूअसली एज कर सकते हैं 4, 5, 7 दशकों तक। तो उस तरह के गानों में अगर ये होता है तो मैं पर्सनल तौर पे उसको गलत नहीं मानता। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रीइन्वेंट योरसेल्फ, हाउ वेल यू Absolutely. देखिए, I think when it comes to films, when it comes to stories, songs, creativity cannot only be defined in our film or in most cases कि वो एक गाना, आप अगर हमारी फिल्म के एल्बम को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे सारे रीमिक्सेस है या रीमेक्स है या री इमेजिनेशंस है। दिस सूटेड आवर स्टोरी टेलिंग ऑल्सो। अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो हमने वीडियो में भी हमारी कहानी को ही दर्शाया है। Correct. एक लड़का जो 2 लड़कियों के बीच में फंसा है, जो उसके अफेक्शन के लिए नोक झोंक कर रहे हैं। सो आई फील एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट इन गुड कॉन्टेक्स्ट, बेमतलब अगर आप कुछ करोगे और उसका कोई लॉजिक नहीं और फिल्म से नहीं कनेक्ट होता तो मैं कहूंगा फिर सराखों पे कि आप कह रहे हो क्यों किया। हमने कोशिश की है कि एक ट्यून को लेके एक इमोशन जो जागरूक होता है एक ऑडियो सुन के, गोरिया कलाइया, कितने सारे आज की जनरेशन के लोग हैं जिनको ये गाना सुना होगा, पता नहीं होगा कहाँ से क्या है। We've used it with genuineness towards our film and we have all humility. We have 4 other songs that are original. तो मैं ये नहीं मानता ओरिजिनलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं ये यादगार गाना था, हमने उसका क्रिएटिवली अच्छा इस्तेमाल किया, मैं ये मानता हूँ। एंड लाइक यू सेड, इट्स फेयर, समटाइम्स यू हैव टू टेक बोथ साइड्स एंड अंडरस्टैंड सबकी ओपिनियन है। हमने क्रिएटिवली अच्छी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है, फिल्म में फिट आती है, गाना फिल्म में फिट आता है। तो आई थिंक व्हेन दैट्स कंसर्न्ड आई वुड से वी हैव बीन क्रिएटिव अबाउट यूजिंग अ सॉन्ग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट in a very honest way in our film. So it's not a dishonest ki yaar bas, see, it might have not been the biggest blockbuster we have picked up. We have picked up a song that also fits the meter of our film. That's true. सही बात है। You have done all kind of roles earlier, action कर लिया आपने, love story की है। I think if I'm not wrong कि typical पति sandwiched between 2 wives ही आपका शायद पहला attempt है। So कैसा experience रहा and did you pick any reference from past पति पत्नी और वो type की जितनी फिल्में बनी हैं?
देखिए ये बहुत विचित्र सिचुएशन है जहाँ पे ये फंसा है, बिकॉज ये क्या नॉर्मली फिल्म में, इन तरह की फिल्मों में क्या होता है, एक लड़का दो लड़कियों के बीच में चुनना पड़ता है, शादी किससे करेगा, वो अंत होता है फिल्म का। हमारी फिल्म वहां शुरू होती है जहाँ पे मोस्ट लव स्टोरीज खत्म हो जाती है, मोस्ट कॉमेडीज भी खत्म हो जाती है, कि सारा केओस दुनिया में हो रहा था ताकि वो शादी कर सके। यहाँ पे एक शादी खत्म होने के बाद ये आदमी आगे बढ़ रहा है। सही बात है। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फिर आपका अतीत वापस आके बोलता है बेटा इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तो वो जब फंसता है आदमी, जो एक कॉमन मैन या एक आम आदमी, एक अपर मिडिल क्लास लड़का जो आगे बढ़ रहा था, उसे रोक दिया जाता है और ये समेटना पड़ता है ये रायता, मुझे वो नया लगा। इंस्पिरेशन वाइज आई वुड से आई थिंक द फिल्म, he as a director has grown up watching these kind of films. I think he enjoys these comedies with romance in it, with emotion, with family. हाल ही में दे दे प्यार दे आई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं ये नहीं कहूंगा इंस्पिरेशन है, बट आई थिंक दैट is a great reference point how to handle it in today's day and age when you do this genre. My father made a film called Judai, which is a very nice reference point as a film, not only performance. आप गोविंदा जी की साजन चले ससुराल ले लीजिए। बिल्कुल। तो ये कुछ है जो आपके जहन में रहते हैं बतौर एक्टर जब आप चूज करते हो मटेरियल। बीवी नंबर वन ऑल्सो। इंटरप्रिटेशन ये कैरेक्टर की मेरी वही थी कि ये पहली बार आपको एक लड़का मिला है जो एक शादी से दूसरी शादी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा एक नयापन था मेरे लिए एज एन एक्टर ऑल्सो टू एक्सप्लोर। बट या डेफिनेटली दीज फिल्म्स हेल्प यू चूज कि यार ये लोग एंजॉय करते हैं ये दुनिया। एंड ऑल्सो कई लोग ना मौज मौज में मुझे ये सवाल करते हैं, तो मैं अमूमन उसके क्लैरिफिकेशन में नहीं घुसता, इसलिए क्योंकि मैं कहता हूँ आपको मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, बट इस फिल्म में कोई वो नहीं है। करेक्ट। कोई वो नहीं है इस फिल्म। करेक्ट। ये दो पत्नियों की कहानी है और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो उन दो पत्नियों के बीच में बाय चॉइस कुछ नहीं कर रहा। वो तो फंस, ये कोई अडल्ट्रेटेड सोल नहीं है जो बाहर जाकर के अपनी शादी के बाहर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत मुख्तलिफ है आइडिया। सिचुएशनल कॉमेडी। हाँ नहीं, सिचुएशनल कॉमेडी तो है ही, बट आई फील कि कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से वो ही इज नॉट गोइंग आउट लुकिंग फॉर फन, नहीं कर रहा, ही इज नॉट लुकिंग फॉर अनदर वुमन। करेक्ट। वन वाज हिज वुमन एंड वन इज मेंट टू बी हिज वुमन। तो ही इज it's a very classic I don't know what to do situation as opposed to a guy going out there. So anyway, Bhumi, your character seems to be very melodramatic, typical वो दिल्ली की जो पंजाब में होती है। I think इस तरह का पहले आपने नहीं किया है। इस सुर की फिल्म मैंने पहले कभी नहीं की। हाँ, तो ये कितना मजा आया ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं ये कि आपने रेफरेंसेस जो पिक किए वो दिल्ली की पंजाबी लेडीज को देखा आपने, किसको देखे? मैं ना यहाँ पे सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। उनका होल लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मोस्ट ऑफ माई वर्क रेफरेंसिंग केम फ्रॉम मुदस्सर सर। अगर कभी लैंग्वेज भी मेरी ऊपर नीचे हो जाती तो वो मुझे करेक्ट करते थे। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस विथ हिम, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी। एंड जैसा आपने कहा कि ऐसी सुर की फिल्म तो मैंने पहले की नहीं और ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे बहुत सिमिलैरिटीज लगी थी प्रबलीन में और मुझ में। एंड मुझे लगता है मेरे पर्सनैलिटी के वो थोड़े ट्रेट्स है जिसके अंदर मैंने थोड़ा और डिग इन किया, थोड़ा और डीप, और उसी वजह से उसी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस जो बाकी लड़कियों को, प्रबलीन जैसी लड़कियों को मैंने देखा है, और मैं बहुत लड़कियों को जानती हूँ, क्योंकि ना हमें क्वालिटी होती है कि जब हम अड़ जाते हैं ना तो हम अड़ जाते हैं। और वो बहुत ही स्टबर्न लड़की है और उस स्टबर्ननेस से बहुत एंटरटेनमेंट भी आता है फिल्म में, बहुत कंफ्यूजन भी आता है। जैसा आपने कहा सिचुएशनल कॉमेडी है। सिचुएशन ये है कि मैं इनकी एक्स और मेरी याददाश्त चली गई है, और मेरी याददाश्त उस दिन पे गई है जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन हमारे डिवोर्स को 5 साल हो गया है। ये आगे बढ़ चुके हैं, ये अपनी अगली द लव ऑफ हिज लाइफ उनको प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन उसमें ये ऐसी, जैसे सर कह रहे थे ना, ये एक कॉमेडी ऑफ एरर्स वाली सिचुएशन हो गई है जहाँ पे अब अंकुर क्या करेगा उस पे कहीं ना कहीं ये कहानी, दैट्स द स्टोरी। डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स। किसी में हमने देखा आपने ब्रज की भाषा बोली कुछ फिल्म में, किसी में आपने बिहारी लड़की का ये किया, किसी में अभी आप पंजाबी प्ले कर रही हैं। तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा था आपको पिक करना? ऑब्वियसली आई नो यू ऑल हैव लैंग्वेज कोच एंड डायरेक्टर होते हैं। लहजे के तरह से कर रहे हैं। हाँ, लहजे की तरफ से। मुझे ना एक्चुअली आई एम वेरी गुड विद लैंग्वेजेस एंड मेरे लिए उतना जस्ट स्टॉप इट। मराठी बहुत अच्छी बोलती है एंड मुझे बहुत मजा आता है अलग कल्चर्स। गाइस जस्ट स्टॉप इट। INS मैं थोड़ा आपको एक
सही सा जवाब दूंगी। एंड तो तो मुझे मुझे उसके बाद जानना चाहूंगी कि ये जोक क्या था जो नहीं नहीं आप जोक भूल जाइए, आपकी इंटरव्यू के लिए नहीं है ये जोक। मैं जवाब भूल जाऊंगी। लेकिन मुझे बहुत मजा आता है अलग लैंग्वेजेस पिकअप करने में, पर मुझे लगता है सबसे टफ मेरे लिए रहा होगा बुंदेलखंडी, जो मैंने सोनचिड़िया में अडॉप्ट की थी। वो बहुत महीने 7-8 महीने मेरी कोचिंग चली थी बुंदेलखंडी के लिए। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लाइक वी हैव सीन मेनी ऑफ योर फिल्म्स, तो थोड़ा पति पत्नी के जोन में कई फिल्में रही हैं, इनफिडेलिटी उसका एक हिस्सा कई फिल्मों का रहा है। इफ लाइक इन नियर फ्यूचर और आगे कुछ अलग तरह की चीजें ऑब्वियसली हर डायरेक्टर चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें, तो अब किस तरह का चाहेंगे करना? बिल्कुल बिल्कुल चाहता है हर कोई हर particular- डायरेक्टर ये चाहता है कि जो है अलग अलग चीजें ढूंढे अपनी फिल्म मेकिंग में भी, अपनी टेक्निक में भी और अपनी कहानियों में भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना थोड़ा ये जो अडल्ट्री या इनफिडेलिटी पे मुझे को खास कटघरे में खड़ा किया जाता है। हैप्पी भाग जाएगी में कोई अडल्ट्री नहीं है, हैप्पी फिर भाग जाएगी में कोई अडल्ट्री नहीं है। पति पत्नी और वो में अडल्ट्री एज एन आइडिया इन अ माइंड है, मगर फिजिकली कोई अडल्ट्री नहीं है। तो मैंने तो एक्चुअली अडल्ट्रस कोई फिल्म बनाई नहीं आज तक। करेक्ट। इट्स क्वाइट शॉकिंग। और इसमें भी एक्चुअली जीरो अडल्ट्री, बिल्कुल जीरो अडल्ट्री है इसमें भी। तो हाँ, खेल खेल में क्या है कि एक मतलब क्योंकि वो 7 किरदार थे तो उनमें मुख्तलिफ अलग अलग लोगों को अलग अलग रंग देने के लिए एक इंसिनुएशन में भी थोड़ा सा ज्यादा था। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपका सवाल फिर भी समझ गया हूँ ऑन अ लार्जर लेवल कि भाई ये इस शादी में कॉम्प्लिकेशन, अगर आपका सवाल ये है कि शादी में कॉम्प्लिकेशन, तो मैं ये मानता हूँ कि इससे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ही नहीं दूसरा। तो अब अगर इसमें मैं कॉम्प्लिकेशन ढूंढ रहा हूँ या मुझे मजा आ रहा है इसको करने में, तो आई थिंक ये बहुत लाजिम सी बात है कि ये होगा। मैंने ना पहले भी ये बात कही है, देखिए ये दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आपको साइन करना पड़ता है। करेक्ट। वाहिद रिश्ता। भाई बहन से नहीं कहता कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, बाप माँ दोस्ती में नहीं होता, कोई और रिश्ता। तो अब क्या है ना, इसका जो नेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है कि यू शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, करेक्ट, जॉब पे, पार्टनरशिप पे, व्हाटएवर। तो which means कि there is something contractual about this relationship, which means you have to be a little extra than what you are in any other relationship in order to make this relationship work. And it's a two-way process. अब इतने सारे layers के बीच आप अंदाजा लगाइए कहानियां खत्म कैसे होंगी एक जिंदगी में, क्योंकि कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन। बोरियत एक एलिमेंट हो सकता है कि यार दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मगर बोर हो गए, तो अगर ईमानदार है और एक दूसरे को बोल पा रहे हैं यार मैं बोर हो गया, यार मैं क्या 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 किया जाए, ये भी एक बहुत अच्छा कॉमेडी हो सकता है। ये जो हमने हमने इस फिल्म में चूज किया वो भी एक बड़ा अच्छा कॉमेडी का। तो आई फील कि कहीं ना कहीं मुझे खुद एज अ फिल्म मेकर, और ऐसा नहीं है मेरे अंदर लव स्टोरीज हैं, अर्जुन ने एक सुन रखी है, बड़ी इंटेंस, बड़ी जिल्टेड, हार्ट ब्रोकन सी एक लव स्टोरी है। एक कॉमिक केपर है, भूमि ने सुन रखा है, जिसमें कोई शादी वादी का कोई लेना देना नहीं उसमें। तो है कहानियां, मगर एक पारिवारिक तौर पे 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल की महिला बुजुर्ग जो आपके परिवार में है, वो सिनेमा में बैठ करके एक फिल्म को बिना किसी कोई क्रिंज मोमेंट के और बिना किसी ऐसी चीज के कि यार ये कितना खून खराब हो गया भाई, 15 मिनट से फलाना हो गया। मैं नहीं उन फिल्मों को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा मैं, मगर मैं कह रहा हूं कि उस स्पेस में मुझे मजा आता है, वो कांग्रेगेशनल व्यूइंग में मुझे मजा आता है, वो चाचा चाची मामा मामी ताया ताई मिलकर के आते हैं, उसमें मजा आता है। तो दैट्स द रीजन। अर्जुन, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू कि आपने और भूमि ने तो साथ काम किया है, बट रकुल आपकी टीम में एज अ टीम मेंबर जो आप लोगों की टीम थी वो नहीं है। रकुल ने भी साथ काम किया है। अच्छा, हाँ, राइट, हाँ। सॉरी, रकुल और मैंने साथ काम नहीं किया। मैं वेटरन हूँ, सबके साथ काम किया। मैंने और अर्जुन के साथ काम। टीम में जो एक प्रॉपर टीम आप तीनों की थी, तो अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, अब ये शिफ्ट हो गया क्योंकि मैंने और रकुल ने काम नहीं किया। So how was your experience working with her? So she is not here, so we are missing her. She's one of my closest friends. She's a sister to me, and I think हम दो, I really hope कि audiences को हमारा काम अच्छा लगे, and अगर अच्छा लगेगा तो मैं पूरा क्रेडिट रकुल को दूंगी कि मेरा
काम ऑडियंसेस को अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह की कॉमेडी है ये, इस फिल्म में दोनों लड़कियां एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं। तो रकुल कुछ ऐसा करती है, वो जीत जाती है, मैं उस पर कुछ करती हूँ, मैं जीत जाती हूँ। एक कॉन्स्टेंट ना, फॉर द लैक ऑफ वर्ड्स, प्रैंक चल रहे हैं हम दोनों के बीच में, वन अप वुमनशिप चल रहा है। एंड इस सिचुएशन में हमारे परिवार भी अटक जाते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जब लड़कियां कॉमेडी करती हैं, और बहुत कम होता है जब लड़कियां कॉमेडी करती हैं, तब एंड आई फील एक्चुअली दिस नॉट अ जेंडर थिंग, जनरली जब आप फ्रंट फुटेड फिजिकल कॉमेडी कर रहे होते हो, इफ यू डोंट हैव को एक्टर्स जो आपको स्पेस दे और आपके काम को अप्रिशिएट करे, अगर मैं सेम चीज ना करूं तो वो जोक कभी लैंड होगा ही नहीं। सो आई रियली हैव टू थैंक रकुल कि उसने, शी शोड सो मच ट्रस्ट ऑन मी, आई ट्रस्ट हर ब्लाइंडली, एंड यू हैव टू बिलीव मी जब मैं ये कहती हूँ, वी रियली रियली मिस हर, एंड आई नो शी इज रियली, शी मिसेस बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रमोशंस। हम कॉन्स्टेंटली वीडियो कॉल करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब में हम यहाँ हैं, हम रीलें साथ में बना रहे हैं, तो इन स्पिरिट शी इज with us. Since you worked for so long with two girls on the जी। set, gossip intake आपका ज्यादा मैम रहा या? यहाँ पे गॉसिप इंटेक ज्यादा है। ये ना लोगों को लगता है कि लड़कियां बहुत गॉसिप करती है, एक्चुअली हम सब बैठ के करते थे साथ। तो नहीं, तो आप क्या जानना चाहती कि गॉसिप? मतलब आपका, मैंने ये अज्यूम किया कि since there were two girls, तो आपका gossip intake मतलब आपने ज्यादा लिया होगा उनसे। assumption is the mother of all evil. लड़के भी उतनी बातचीत करते हैं। लड़के थोड़े सटल होते हैं मुझे लगता है। वही कह रहा हूँ, हाँ। सटल से ज्यादा क्या होता है, वो आई थिंक इन जनरल परसेप्शन बना दी गई है कि औरतें जब दो चार बैठती है तो बातें ज्यादा निकलती हैं, चुगली करती हैं। जब मर्द भी बैठते हैं तो उतनी करते हैं, उतनी चुगली करते हैं, बस थोड़ा स्टाइल अलग होता है। बट खैर, गॉसिप हमने जरूर की होगी, मैं ही करता हूँ ज्यादा गॉसिप, मैं ये डिनाई नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ नाम अर्जुन है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तो मैं खुद No, you're not gossip. No, but gossip is very important. It gives you, it's like tonic, I think. No. अभी देखिए, अभी क्या होगा ना, मैं आपको ये जवाब दूंगा, फिर ये कटेगा अलग से और फिर हो जाएगा कि मैं गॉसिप बहुत करता हूँ। गॉसिप एक तरह नहीं, वो फैक्ट है। अब क्या है ना, हल्की फुल्की मस्ती, इधर उधर की बातें, कौन क्या कर रहा है, हम लोगों को जानते भी नहीं है, उनकी देखिए ओपिनियन सबके पास होता है, ओपिनियन तो सबके पास है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें कर ली, कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, दुनिया में क्या हो रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नजरिया, मैंने कुछ अपने इंसिडेंट बताया, ये सब बातचीत होती है, उसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गॉसिप होती है, जो आई थिंक इज लाइक यू सेड, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर आल्सो एंगेजिंग विद एवरीबॉडी। चुगली करना, पीठ पीछे जाके बात करना, कंप्लेन करना, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, गलत मिसरिप्रेजेंट करना, गलत करना, अपना मिर्च मसाला लगा के सही बात। कुछ जो सेंसिटिव मैटर्स है, वो मैं नहीं मानता is healthy. Yeah. But having said that, I would like to say that ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि दो लड़कियां जब सेट पे होती है तो ऐसे होता है वैसे होता है। मैंने कई सारी फिल्में की हैं। आई वुड लाइक टू से दैट इन आवर फिल्म शूट it was never that it was these two girls who were trying to outdo each other या फिर कुछ back of the director से ये बात हो रही थी, वो बात हो रही थी। We genuinely had fun and I know it sounds very generic कि हम ये जवाब दे रहे हैं, लेकिन we are all friends. बहुत relaxed atmosphere था। पेपर पे जब स्क्रिप्ट स्ट्रांग होती है वैसी माहौल बन जाता है। जब आपके डायरेक्टर क्लियर होते हैं आपको किस लिए लाए हैं फिल्म में, एक अश्योरेंस मिलती है। तो हाँ, हंसी मजाक हमने बहुत किया, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके इंटरव्यू के बाद हम बातचीत नहीं करेंगे, बट दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज, दैट इज व्हाट बीइंग कंफर्टेबल विद ईच अदर इज। यू कैन एक जोक पास कर दिया, कुछ कमेंट हो गया, इधर उधर की बातें हो गई। आई थिंक दैट्स हेल्दी इन व्हेन इट्स डन नोइंग आप किस लिए कर रहे हो। किसी को नीचा दिखाने के लिए या नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं करते। Before we end, Bhumi, one quick question Yes, from you. Yesterday we saw your Pariksha पे चर्चा. So how was your experience, entire experience? मैम, आई थिंक मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि मैं इस सीरीज का हिस्सा बन सकी। एंड जो लेसन्स एग्जाम वॉरियर्स में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने दिए थे, वो यंग माइंड्स, हमारे जो देश का यूथ है जो वहाँ प्रेजेंट था, उनके साथ में शेयर कर पाई। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उस किताब से। सो आई एम रियली फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ द सीरीज। Thank you so much, Thank and all the best to Thank you. team and all of you. Thank you so much.